श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय हमारे सम्मान्य श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से पधारिए और बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे शिव विवाह का बारात निकल रहा है। इस प्रसंग पर आप पिछले एपिसोड में सुन रहे थे। तो विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपनी अपनी वाहन अर्थात सवारियां पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं के समाज सब प्रकार से अनुपम और सुंदर, परम सुंदर था। पर दूल्हे का योग्य बारात तो न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, ऐसा करो, सब लोग जितने दिक्पाल यहाँ पर आए हैं, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। अर्थात इससे क्या अर्थ निकलता है? अर्थात शिवजी का दल भी अलग होना चाहिए। ये था विष्णु भगवान का अंदर का भाव। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराएंगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराते हैं और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग दल बन गए। विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हन रूपा। विष्णु कहास बिहसी तव, बोली सकल दिशिराज। बोली सकल दिशिराज, दिशिराज दिक्पाल। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। बरगनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हूँ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेना
सहित बिलगाने। विष्णु जी ने कहा, बर अनुहारी बर के अनुसार बरात न भाई। इसका भाव, इतना सुंदर बर के लिए बारात सुंदर नहीं हुआ। विष्णु जी के यह व्यंग वचन से व्यक्त होता है कि ये विनोद के लिए कह रहे हैं। बारात के चलने के समय कुछ विनोद करना कुछ बुरी बात नहीं है। जो वाक्य लखन जी ने परशुराम जी को कहा था, ये भी जो व्यंग था, लेकिन ये विनोद के लिए नहीं, ये तिरस्कार के लिए व्यंग था, व्यंग वचन। लेकिन यहाँ विष्णु जी जो करेंगे, ये हंसी मजाक के लिए व्यंग वचन कह रहे हैं। तो महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे कि विष्णु के व्यंग वचन नहीं छूटेगी अपने प्यारे विष्णु भगवान के। इन अति प्रिय वचन को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को बुलवाया और कहा कि तुम भी अपने सब गणों को बुलवा लाओ और इकट्ठा करो। नंदी भृंगी ये भगवान शिवों के पास रहते हैं। कभी ये द्वारपाल रूप में अपना शरीर लेते हैं, तो कभी जो वाहन बन जाते हैं। और ये जो रूप चाहे काम रूप भी हो सकते हैं, जिस रूप को ये चाहे ये हो सकते हैं। तो नंदी भृंगी शिवजी के सब गणों को बुलवाए। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब शिवगण ने चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमल में प्रणाम किया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह की वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। और कैसा हंसे, ना मन ही मन मुस्कुराई। क्यों? ना हरि के बिंग वचन न जाए। हरि के बिंग वचन पर ये मुस्कुराने लगे। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे। तेरे बुलवाए शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल जा शीसती नाये। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। तो शिवजी को भी इनके दल को देखकर बिहसा, बड़ा हंसी आ गया। बिहसा किस लिए? नहीं, इनका वेश अलग अलग था, रूप भी अलग अलग था। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर में है, तो किसी के बहुत आंखें होते हैं, किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा तगड़ा है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला। ऐसा कोई बहुत दुबला, तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण करते हैं।
धारण किए हुए आए हैं। भयंकर गहने भी पहने हैं। तो ये भयंकर गहने कैसा है? न हाथ में कपाल, हाथ में कपाल लिए हैं और सकल और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के उनके मुख से थी। गणों के अगणित वेशों को कौन गिन सके। बहुत प्रकार से प्रेत आए हैं, पिशाच और जोगिनियां भी आए हैं। ये जमात में शिव जी का, उसका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते हैं। बरयात्री में, बारात में तो ये नाचना पड़ता है, तो भूत प्रेत नाच करते हैं। वे सब बड़े मौजी है, बड़े सादा नहीं है। ये भूत प्रेत बड़े मौजी थे। देखने में बहुत ही बेढंग दिखाई देते हैं और ये बेढंग जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते भी हैं। कोई मुखहीन, किसी का मुख नहीं है। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन पावन, को पावन भूषण धरे। कपाल कर सब भूषण कराल, कपाल कर सब सद्य शोणित तन, सद्य शोणित तन भरे। खर स्वान सुअर सुकाल मुखगन, बेस अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं मने। जमात बरनत नहीं मने। नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलही वचन विचित्र विधि। बोलही वचन विचित्र विधि। यहाँ जो वर्णन आया है, को मुखहीन कहने का भाव, ऐसा भी होता है। देखिए, कहने का जैसे अग्नि के ये भी एक रूप है, पवन के भी एक रूप है, सबके एक एक रूप है। इनका असली रूप क्या है अग्नि का? अग्नि का असली रूप है, इनके 4 श्रृंग है, 4 नेत्र है, 7 हाथ है, 3 पाद और 2 मस्तक है। ये अग्नि के रूप जो वर्णना करा गया है शास्त्रों में।
और ये मेषारूढ़ है, इनके वाहन क्या है ना, मेषारूढ़। वैसे किन्नरों के अश्व के शरीर है, किन्नरों के अश्व के से मुख और नर का शरीर है, और किसी के नर का मुख और अश्व का शरीर, ऐसे भी होता है। नैऋत के वाहन है प्रेत, वरुण के वाहन मगर, और शिवजी के समाज में एक भी स्त्री नहीं थे। ये सब बारात का वर्णन हुआ। शिवजी के बारात में एक भी स्त्री लोग नहीं थे। देखत अति विपरीत, इसका भाव है शिवगण विपरीत नहीं है, देखत, देखने के मात्र विपरीत है, लेकिन इनके बुद्धि में विपरीतता नहीं है। इनके व्यवहार और आचरण भी अच्छा है, आचरण भी, हाँ, और इनके व्यवहार और आचरण भी केवल विपरीत है। बोले श्यावर रामचंद्र की, लेकिन इनके ये विपरीत नहीं है। शिवगणों के भीतर देखिए, शिवगण और ये देवतागण, इन दोनों में हम तुलना करें, किसी का हृदय निर्मल है, और वो ये शिवगण कैसे है और देवगण कैसे है। देखिए, शिवगणों के भीतर इनके अंदर सोना है, इनका अंदर सोना सा है, और ऊपर रूपा के छावनी, ऊपर रूपा के छावनी। लेकिन देवताओं के भीतर में रूप और ऊपर की सोना छावनी। देवताओं के भीतर में रूपा और ऊपर का सोना छावनी, भीतर का रूपा और ऊपर का सोना छावनी, ये देवता, मैंने उल्टा। तो देवता स्वार्थी है, स्वार्थ को, अपने स्वार्थ को ये छिपा के रखते हैं। देवता स्वार्थी है और अपने स्वार्थ को परमार्थ के ओढ़ने में ढांक कर छिपते हैं, परमार्थ में छिपा कर रखते हैं। लेकिन शिवगण ये अपवित्र है, अपवित्र को पवित्र के ऊपर छिपाते हैं, अपवित्र को पवित्र के ऊपर छिपाते हैं। जैसे देवता वैसे उनका भक्त भी है। इन्होंने स्वामी भक्त, शिवगण भारी स्वामी भक्त है, और थोड़े में से संतोष हो जाते हैं, संतोष रहते हैं, और वेशभूषा में शिवजी के जैसे कोई आडंबर भी इनका नहीं है, वेशभूषा में कोई आडंबर भी नहीं है। जैसे दूल्हा है और वैसे ही बारात बन गई है। और अभी मार्ग में सब चलने लगे। जब चलते हैं तो ये भांति भांति के कौतुक और तमाशा ये करते जाती है। इधर भारत चल पड़ी, उधर देखिए हिमाचल का वर्तमान स्थिति क्या है। पार्वती जी के पिता हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनवाया है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। जगत में और सभी को निमंत्रण भी दिया। इनके पास कौन कौन सा है, जिन्होंने निमंत्रण पाया उन्होंने आया है। तो किसको निमंत्रण दिया गया है, सुनिए। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करने पर नहीं मिलता,
तथा जिनके जितने वन, जितने समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। जितने पर्वत थे, अर्थात ये सबको पहले निमंत्रण भेजा। पर्वतों को, ये तो पर्वतराज है, तो पहले निमंत्रण पर्वतों को भेजा। कारण ये जाति भाई है, इसीलिए इनके पहले निमंत्रण भेजा गया। छोटे बड़े 7 द्वीपों में जितना शैल थे, पर्वत, सबको निमंत्रण भेजा गया। हिमवान अर्थात ये हिमगिरी है, हिमगिरी है। हिम, बर्फ, ये जलमय है, इसमें और कुछ नहीं है। तो हिमगिरी भी स्वयं जलमय है, कारण ये बर्फावृत होने से जलमय ही है। गोस्वामी जी कहते हैं जल और बर्फ, पत्थर, इसमें कोई तफात नहीं है। जलु हिम उपल, बर्फ का पत्थर, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, दोनों एक ही है। इसीलिए समस्त जलाशयों को भी निमंत्रण भेजा गया। ये पर्वत और जलाशयों ने अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। सुंदर शरीर धारण करके, सुंदर स्त्रियों के सहित और अपने अपने समाज के साथ हिमाचल के घर पहुंच गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। अर्थात पर्वत और नदियों के 2 रूप है, पर्वत और नदियों के 2 रूप है। आपने जो सुना, एक है जलाशय रूप, इनमें ये इनका स्थूल रूप है, और दूसरा है सूक्ष्म रूप, जो मूर्तिमान देवताओं के रूप है। यह है इनका सूक्ष्म रूप। जैसे गेंडा, गेंडा का कैसा रूप है, जिनको इंग्लिश में स्नेल कहते हैं, स्नेल, गेंडा, ये ऊपर एक खोपड़ी जैसा है, यह है उनका स्थूल रूप। जो देखेगा गेंडा का रूप ऐसा है। लेकिन इनके खोपड़ी के जड़ रूप के अंदर एक चेतन रूप जंतु भी है। तो ये है इनका सूक्ष्म रूप और ये स्थूल रूप। ऐसे ही सभी का एक एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप है, पर्वत और नदियों का। तो सभी स्नेह सहित अर्थात भेंट लेकर हिमाचल के गृह पहुंच गए। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तनधारी,
सहित समाज अरु बर नारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तू हिमाचल गे, हिमाचल गया गावही मंगल सहित स्नेहा। श्री राम जय राम जय जय राम। हिमाचल ने पहले से ही बौद्ध घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतरने लगे। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी तुच्छ लगने लगी। नगर की सुंदरता देखकर ब्रह्मा की रचना भी तुच्छ लगी। क्यों? कारण ये रचना में भगवती पार्वती जी के चमत्कारिता सन्निविष्ट थी। इसीलिए ब्रह्मा जी की रचना से भी अत्यंत उत्कृष्ट थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती थी। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सब सुंदर है। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाती थी। ऐसा बात है। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन कोई कर सकता है? नहीं ना। वहां रिद्धि सिद्धि, संपत्ति और सुख लेकर आए हैं और दिनों दिन बढ़ते सुख समृद्धि वहां ये करते हैं। प्रथम ही जीवी बहुगृह संवराय, जथा जोगु जहाँ तहाँ छवि छाए। पुरशोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंची निपुणाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। वन बाग कूपतड़ाग सरिता, सुभग सबसक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, मंगल विपुल तोरण पताका। केतु गृह सोही, केतु गृह वनिता पुरुष सुंदर चतुर। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोही। जगदम्बा
जहाँ अवतरी जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर वरन की जाई रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई नित नूतन अधिकाई। तो अभी क्या हुआ न, बारात पहुंच गए गांव के निकट, बारात नगर के निकट आ गए हैं। यह सब लोगों ने जान लिया, बाजा बज रहे हैं और चहल चहल पहल मच गई, बारात आ गई, बारात आ गई। तो हम भी तो ये गए हैं ना शिव जी के बारात में, नहीं तो ये सब ये कैसे जानते। तो अभी शिव जी के विवाह होना है, इनको स्वागत करना है, ये सब हिमाचल के घर में होगा, अगली एपिसोड में होगा। सीताराम अर्पणामस्तु।